तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा टाइम पास कर रही है और इनवाइट कर लिया मार्केट यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि कैंडल थोड़ी सी और बन जाए, यहाँ तक रेड कैंडल बन जाए कम से कम, ताकि हम लोगों का यहाँ पर एसएल और छोटा हो जाए। उसकी वजह यह है कि देखिए मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब मार्केट ऊपर गई है ना तो इसको नीचे आना चाहिए, यानी कि लालच देना चाहिए। और जब तक लालच नहीं मिलेगा ना तो सेलर्स और अच्छे से एक्टिव नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि सेलर्स और अच्छे से यहाँ पर एक्टिव हो जाएं। जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे आएगी तो हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री कर लेंगे। तो बस यूँ समझ लें, लॉजिक तो हम लोगों का बन चुका है और हम लोग यहाँ पर बस एंट्री करने ही वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग अपनी एंट्री कर चुके हैं और हम लोगों का जो टारगेट होगा वो फ़िलहाल 100 पॉइंट का होगा, ठीक है ना। और एसएल तो हम लोगों ने यहाँ फिक्स कर लिया है। अब देखिए मैंने जो यहाँ पे इंतज़ार किया था ना, वो इंतज़ार इसलिए किया था क्योंकि जब तक मार्केट में रेड कैंडल ना बनेंगी तो सेलर्स एक्टिव नहीं होंगे, और जब सेलर्स एक्टिव नहीं होंगे तो फिर जो है हम लोगों का एसएल बड़ा हो जाएगा। पता चला हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एंट्री कर ली जल्दबाजी में और मार्केट यहाँ पर आई और हमारा एसएल लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। और यही बिगनर्स के साथ होता है। उसकी वजह ये होती है वो लोग प्लान नहीं करते, बस उनको ऐसा लगता है कि कहीं भाग ना जाए, ऊपर या नीचे कहीं भाग ना जाए, बस जल्दी से एंट्री कर लो। वो जल्दी एंट्री ही उन लोगों को मार डालती है और वो लोग अपना लॉस कर जाते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा वेट करना चाहिए एक बेहतरीन कैंडल का, और जहाँ पर आप लोगों को अच्छी एंट्री मिले ऐसी जगह का आप लोगों को वेट करना चाहिए। हालांकि मैं ये आप लोगों को फ्री टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैंने उसके अंदर डाल दिया है, मैंने हर तरह से उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिन लोगों ने उस चीज़ को समझ लिया है तो जाहिर सी बात है वो लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं इसी तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री कर रहा हूँ। और अगर वो लोग नहीं समझे हैं तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब तक हम सीखेंगे नहीं पूरी तरह से तब तक जो है बात बनेगी नहीं। तो इसलिए अगर आप लोगों ने हमारा वर्कशॉप नहीं किया है तो आप हमारा वर्कशॉप करें, उससे भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इससे पहले कि अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों की और हमारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर एंट्री हुई थी और यहाँ से यहाँ तक का उन लोगों ने टारगेट लिया था। मैं बिल्कुल यहीं पर एग्जिट हुआ हूँ इस जगह पर अपनी ट्रेड से, क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो सकती है, तो इसलिए मैं अपनी एग्जिट यहाँ पर कर चुका हूँ। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मार्केट में काफ़ी देर तक इसी तरह से टाइम पास होता रहा, इसलिए मैंने उसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट कर दिया था। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और अब मार्केट यहाँ से मुझे तो चांस ऊपर जाने के लग रहे हैं। तो पहले इसको ऊपर जाने देते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसका रीज़न भी बताऊंगा और क्या देखकर मैंने लिए और क्या यहाँ पर हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पाए ना, मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था ऊपर साइड का और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से आ रही है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि पता होना चाहिए ना हम जो है ट्रेड के अंदर क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, हम बैठे हुए हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये रीज़न है, ठीक है। ये जो आप जोन देख रहे हैं ना, इस जोन पर आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि मार्केट ने सुबह से कई मरतबा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया है। इस जगह पर देखिए ये रहा, ठीक है, ये जगह पर ये कितनी मरतबा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया और अब आकर फिर दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है। तो हम लोग जो ट्रेड के अंदर बैठे रहते हैं ना, जो हम होल्ड कर लेते हैं, तो हमें पूरा यकीन होता है और हम लोगों का जो एनालाइज होता है ना, उसकी वजह से हम लोग बैठे रहते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्रैप हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एंट्री की और अब मार्केट यहाँ पर एक रिजेक्शन ले रही है डाउन साइड में। तो अब ये जो है ना, यहाँ पर जैसी सेलर्स दोबारा से एक्टिव हुए नीचे की साइड में को जाने के लिए, तो मार्केट अब उन लोगों के एसएल खाते हुए अब ऊपर की साइड में जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, अगर आपको एनालाइज करना आ गया, चार्ट को रीड करना आ गया, समझ में आ गया सब कुछ, तो ही आप इस मार्केट के अंदर टिक सकते हैं। जिन लोगों की ये प्रॉब्लम होती है ना कि हम अपने टारगेट और अपने एसएल तक नहीं टिक पाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि वो लोग अभी चार्ट के अंदर अपने एनालाइज के अंदर परफेक्ट नहीं हुए हैं। जिस दिन वो अपने एनालाइज पर परफेक्ट हो जाएंगे ना, तो वो कितना भी होल्ड कर सकते हैं, मार्केट रेड कैंडल तो बनाएगा। भाई लोग सोचते हैं कि मार्केट बस ट्रेड लें और यूं चली जाए, ठीक है ना,
एक भी रेड कैंडल ना बने, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए ये बात जहन से निकाल दें, आपको ऐसा एनालाइज करना पड़ेगा और चार्ट को इस तरह से रीड करना पड़ेगा, इस तरह से सीखना पड़ेगा, जिससे कि आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों के सामने हम लोगों ने यहाँ ट्रेड ली थी और ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर गई थी और यहाँ से एक जो है रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया और फिर मार्केट अब यहाँ से इस तरह से आराम से निकलेगी। हमारा तो देखिए यही व्यू है, हम तो अपने एनालाइज के भरोसे बैठे हुए हैं और हमें डर भी किसी बात का नहीं है। अपना एसएल तो यहाँ पर ट्रेल कर लो कोस्ट टू कोस्ट पर और डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मार्केट में अगर निकलोगे तो कुछ लेकर तो निकलोगे, ठीक है ना, यानी कि 2-4 पॉइंट 5-10 पॉइंट ऊपर की तरफ लेकर ट्रेल करो, लोगे तो ट्रेड का चार्ज भी निकल जाएगा और जो है कुछ ना कुछ लेकर निकलोगे, कम से कम लॉस से बच जाओगे, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। तो आप लोगों के सामने देख पा रहे हैं कि मार्केट अब जो है मार्केट में ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई है, ग्रीन कैंडल बन रही है। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ वो लॉजिक भी शेयर कर देता हूँ जो चीज़ मैंने ये देख कर लिए। हालांकि मैं अगर इसको यही लगाऊंगा जहाँ मैंने लगा रखी थी तभी आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये रहा, तो मैं इसको हटाऊंगा। देखिए ये चीज़ आप लोग अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं, मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी इस तरह से, बिल्कुल यही फ़ोटो मैंने आप लोगों को भेजा था ग्रुप के अंदर। तो जो लोग समझने वाले हैं समझ गए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर समझ गए हैं। उन लोगों का एनालाइज और भी तरीके से था, जिस तरह से उन लोगों ने स्टेट को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कुछ इस तरह का भी चैनल बनाया था, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर जो है अपना एनालाइज शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने अपना एनालाइज किया हुआ था। तो यहाँ उन लोगों की एंट्री हुई हुई है, ठीक है ना। मेरी एंट्री इस जगह पर हुई है, उन लोगों की एंट्री यहाँ पर हुई है, क्योंकि सबके एनालाइज अलग अलग होते हैं और हमें एक दूसरे के एनालाइज से हेल्प मिलती रहती है और समझते और सीखते रहते हैं, क्योंकि हर इंसान हर तरह का एनालाइज नहीं कर सकता। तो इस तरह से उन लोगों का ये चैनल बना हुआ है और उन लोगों की एंट्री लगभग यहाँ पर हो चुकी है। तो एनालाइज इस तरह से करते रहते हैं, तो उससे हेल्प होती है काफ़ी, सभी लोगों को हेल्प होती है, हमें भी होती है और उन लोगों को जो नए मेंबर्स हैं हमारे उन सबको हेल्प होती है, जिससे कि वो लोग वहाँ से ट्रेड अपनी ले सकते हैं और समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर लेंगे तब हम आपको उस ग्रुप के अंदर भी ऐड कर देंगे और आपको सिखाएंगे और समझाएंगे सब कुछ, ठीक है ना। टॉप पर एंट्री कैसे होगी, बॉटम पर एंट्री कैसे होगी, क्या कंफर्मेशन होगी, मार्केट में क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। लाइफ टाइम हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो जोन मैंने जो बनाया है ना, ये मैंने जोन कहाँ से बनाया ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, उससे आपको लोगों को क्लियर नज़र आएगा। देखिए ये जो जोन मैंने बनाया ना, इस जगह बनाया, ये प्रीवियस डे का हाई था, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये रहा, ठीक है ना, ये प्रीवियस डे का हाई था और मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ आप देखेंगे मार्केट ने काफ़ी देर टाइम पास किया। तो यहाँ पर हमारी एंट्री डाउन साइड की थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लिया और उसके बाद जब मार्केट ने इस जोन का नीचे की साइड को ब्रेक किया, तो जाहिर सी बात है लोगों की साइकोलॉजी तो यही होगी कि अब इसका ब्रेक डाउन हो चुका है तो अब यहाँ से मार्केट नीचे ही चलती चली जाएगी इस तरह से। तो हम लोगों का यहाँ पर सेटअप कॉल साइड का बना, तो हम लोग यहाँ से कॉल साइड में चले गए। तो आप लोगों के सामने ट्रेड ली गई है, ये तो जोन है मैंने इस तरह से बनाया हुआ है और चैनल मैंने किस तरह से बनाया था वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक इस तरह से चैनल बनाया हुआ है, ये रहा, ठीक है ना। और इसी को हम कॉपी करके यहाँ लगाएंगे, तो देखिए ये यहाँ पर चैनल भी हम लोगों का बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अपना चैनल भी बनाया हुआ है और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ट्रेड आइडेंटिफाई की है और ये चीज़ बिल्कुल सेम मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो आप हमारे अगर फ्री टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा और आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा, काफ़ी हेल्प होगी। तो उसमें अगर ऐड होना चाहें तो उसमें हमारे ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी ट्रेड यहाँ पर चल रही है और हमें बिल्कुल भी ख़तरा कोई नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये जोन मैंने इसी तरह से लगाता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि किस तरह से क्या हो रहा है। टारगेट फ़िलहाल तो 100 पॉइंट का और हम इसको कोशिश करेंगे यहाँ से ट्रेल करने की, तो ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ पर चलने देते हैं। तो लॉजिक और जो रीज़न था ट्रेड का वो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया है।
तो इसलिए अब हम इसको चलने देंगे, जैसे भी होगा आगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पाए ना, मार्केट फिर दोबारा से यहीं से रेजिस्टेंस ले रही है। तो अब जो है ना, यही चांस है कि यहाँ से मार्केट अब इसको क्रॉस कर देगी। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर वेट किया अपनी ट्रेड का। हम लोगों का सेटअप यहाँ दोबारा से बना, ठीक है ना, यहाँ दोबारा से बना। हालांकि हमने जो ट्रेड ली थी इस जगह पर ली थी दूसरे तरीके से, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद जो हम लोगों का लॉजिक बना वो यहाँ पर दोबारा से बना सेटअप हम लोगों का। तो यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट ने कुछ ने ट्रेड ली थी, और देखिए ये यहाँ पर बार बार फेस कर रही थी ना, तो मुझे लगता है अभी यहाँ से तोड़ देगी, और तोड़ देगी तो हम लोगों का टारगेट कंप्लीट होगा और हम अपने टारगेट को ट्रेल करेंगे। अब जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट बस यहीं तक जाएगी, हो सकता है यहाँ तक भी मार्केट आ जाए। तो इसलिए हम जो है एसएल ट्रेल करते हुए अब ऊपर की साइड में चलते चले जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। देखिए अब होता यह है कि अगर आपके पास प्लान नहीं होगा ना, तो आप बिना प्लान के कभी यहाँ घुसेंगे पुट साइड में, कभी यहाँ से कॉल साइड में घुसेंगे, कभी यहाँ से कॉल साइड में घुसेंगे, तो इसी तरह से लॉस करते रहेंगे। तो भाई प्लान के साथ घुसेंगे और अपना एक टारगेट और एसएल फिक्स कर लेंगे, तो फिर आप लोगों का लॉस नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने एंट्री यहाँ पर की, मार्केट ऊपर गई, प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आ गई, ठीक है ना, हम लोगों के एसएल के करीब करीब। अब हम लोगों को तो कंफर्म था ना यहाँ तक आ गई तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ तक नहीं आई तो हम लोग बने रहे और मार्केट ने फिर दोबारा से मौका दिया ऊपर की साइड में आने का। तो इसलिए हमेशा टारगेट एसएल ज़रूर लगा कर रखो। बिना टारगेट और एसएल के अगर आप काम करेंगे ना तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? आप ओवर ट्रेड कर करके बहुत ज़्यादा नुकसान कर लोगे। तो इसलिए बेहतर है अपना एसएल लगा दें इसी तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चाहे तो आप प्रीमियम चार्ट पर जाकर अपना एसएल लगा दें। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। छोटी बातें आपको लग रही होंगी लेकिन बहुत काम की बातें हैं, क्योंकि इन्हीं बातों को याद रखते हुए आप सक्सेस हो पाएंगे। तो देखिए मार्केट ब्रेकआउट करने के पूरे पूरे मूड में है, तो उम्मीद भी है। भाई देखो मार्केट ने अब यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस ले लेकर आखिर नीचे चली गई थी ना, तो अब जाहिर सी बात है अब एक रेजिस्टेंस तरह बनाकर इस तरह से निकलना तो इसको चाहिए, ठीक है, होना तो यही चाहिए साइकोलॉजी के हिसाब से भी। और फिर हम लोगों का यहाँ पर सेटअप भी बन गया है, तो फिर ये हमारा सेटअप भी बहुत पावरफुल होता है। ज़्यादातर केस में हमारा सेटअप काम ही करता है और हर मार्केट में काम करता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, हर मार्केट में। आप जो है करेंसी में चले जाएं, फॉरेक्स में चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टॉक में चले जाएं, ठीक है ना, हर जगह हमारा जो है सेटअप काम करेगा और बहुत बेहतरीन काम करता है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स फॉरेक्स में और क्रिप्टो में इधर उधर एनालाइज करते रहते हैं, तो वो देखते हैं किस तरह से बेहतरीन हमारे लोगों का सेटअप काम करता है। तो इसलिए आप भी हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे तो आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा और इस हर तरह से आप लोगों को सपोर्ट भी किया जाएगा। तो देखिए हम लोगों का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको ट्रेल करूँगा, अब हमारे ट्रेल करने की है बारी। अब हम इसको करेंगे ट्रेल। फ़िलहाल तो हम करेंगे 150 पॉइंट, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इसको पता ना चले कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा सा ट्रेल करते हुए चलेंगे ऊपर की साइड में। और क्यों, अब जो हमें मिल गया है ना, अब हमें लेकर जाना है हर हाल में हर कीमत पर, हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, भाई छोड़ना नहीं है। अब जो है हम लॉस नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। क्यों? हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो चुका है इस वजह से। तो अब तो हमारा काम है 150 पॉइंट तक पहुंचना। तो फिलहाल अभी चलने देते हैं, अगर यहीं से कोई ख़तरा नज़र आएगा तो भी हम लोग भाग जाएंगे। क्यों? अब हमें मिल चुका जो हमें लेना था, अब डरने वाली कोई बात नहीं है और लॉस देना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए ठीक है, चलने देते हैं।